अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की तोशाखाना केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लग गई है और कल सुबह 11:30 बजे 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का इसकी समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ गई है तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में कि जिस तरह से ट्रायल बिजली की रफ्तार से चलाया जा रहा है और किस तरह से जनाब इनकी दरखास्तें सुनी ही नहीं जा रही। तो अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है, कल 11:30 बजे समाअत होगी। इससे पहले यह दरखास्त जब आई तो फिर डायरी नंबर लग गया था और यही उम्मीद की जा रही थी कि जी इसको जल्द सुना जाए। इसके लिए इनके वकला ने दरखास्त भी दी, लेकिन बात यह है कि अगर ये जल्दी ना सुना जाता तो फिर नीचे से तो फैसला हुकूमत पहले ही कह चुकी है, हुकूमती हल्के बता रहे हैं कि इमरान खान को हमने नाअहल करना है। ये फैसला हो चुका है। साबिर शाकिर साहब तो यहां तक बता रहे हैं सीनियर साफी के फैसला लिखा जा चुका है, लिखकर हवाले भी कर दिया गया है कि जी ये फैसला है, इमरान खान को सजा है। ये अंदाजा लगाया कि पहले ही फैसला लिखा जा चुका है। अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है उसमें जस्टिस याह्या अफरीदी इसकी सरबराही कर रहे हैं और इनमें जनाब जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल है इस बेंच में, 3 रुकनी बेंच में। लेकिन रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो बहुत अहम है और एतजाज एहसन साहब के हालिया बयानात भी। रात कई घंटे तक तहरीक इंसाफ के 3 बड़े वकला और कुछ और वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनमें साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शेब शाहीन साहब थे, नईम पंजोटा थे और जनाब शेर अफजल मरवत। आप जानते हैं शेर अफजल मरवत किस तरह से दबंग अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, तीनों काफी नजर आया कि एग्रेसिव मूड में है, जारहाना अंदाज अपनाए हुए थे कि तीनों वकला। और इन्होंने जो नीचे ट्रायल कोर्ट में जज है हुमायूं दिलावर, उनके हवाले से तमाम चीजें सामने रखी हैं लोगों के और किस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है। हुमायूं दिलावर का किस तरह सारा मामला कंट्रोवर्शियल है, किस तरह उसको लगाया गया है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को सजा देने के लिए। किस तरह उनकी पोस्ट मौजूद हैं फेसबुक पर जो इमरान खान के खिलाफ नाजेबा पोस्ट्स हैं और उनसे नफरत का उसमें इजहार है। उन्होंने उस अपने अकाउंट को भी माना है, लेकिन उसके बावजूद केस उन्हीं के पास लगाया गया है। इसके साथ साथ दीगर तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने जिक्र किया है कि जी इसमें इंसाफ नजर आ रहा है कि नहीं हो रहा, जबकि बुनियादी चीज यह है कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता नजर आए। यहां ना तो इंसाफ हो रहा है ना होता नजर आ रहा है जिस तरह से केस को चलाया जा रहा है। फिर हुमायूं दिलावर साहब कभी वकला को इश्तियाल दिलाते हैं और कभी जनाब उनको बदनाम करते हैं, फैसलों में लिख लिखकर बदनाम करते हैं। ख्वाजा हारिस जैसे सीनियर तरीन वकील के बारे में भी वो इस तरह के अल्फाज लिख देते हैं। खैर, अब जनाब एतजाज एहसन साहब का सुन लीजिए, वो भी मैदान में आ गए हैं और बड़े जज्बाती हो गए हैं। उन्होंने तो वाकया भी सुना दिया है कि जी इफ्तिखार चौधरी के दौर में जब वो बहाली की तहरीक चला रहे थे तो उस वक्त उनको कहा गया कि जी हम ऐसा करते हैं कि इनको बहाल कर देते लेकिन केसेस चलते रहेंगे। तो मैंने उनको कहा कि जी इस तरह से मुझे आधा रिलीफ नहीं चाहिए, आधा इंसाफ नहीं चाहिए। और मैं कह दूंगा कि वो तस्वीर जो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से लगवाता है सुप्रीम कोर्ट में, कि जो भी चीफ जस्टिस बनता है उसकी तस्वीर लगती है, तमाम आज तक जो पाकिस्तान में चीफ जस्टिस आए हैं उन सबकी तस्वीरें, तो जिसमें उनके बाल खींचे जा रहे थे इफ्तिखार चौधरी के, वो तस्वीर मैं लगवाऊंगा। तो बड़े वो जज्बाती नजर आए। यहां तक उन्होंने कह दिया कि अब मैं यंग लॉयर से, नौजवान वकला से कहूंगा कि वो तहरीक शुरू कर दें, वो तहरीक चलाए, मैं उनके पीछे खड़ा हूंगा। अब वही यंग वकला, वही उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स, शेब शाहीन हो, ये शेर अफजल मरवत हो, नईम पंजोता हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जनाब पूरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू अब लोगों के सामने रखते हैं। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा है, ये तीनों शेर अफजल मरवत हो, नईम हैदर पंजोटा और शेब शाहीन, ये कानूनी टीम का हिस्सा है तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की। इन्होंने आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप देखिए इन्होंने कहा है कि जी इस केस के अंदर, ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ केस है, ये इलेक्शन कमीशन लेकर आया हुआ है और इलेक्शन कमीशन वकला इनको कर रहा है जो पीडीएम के वकील हैं, नून लीग के वकील हैं, उनके खानदानी वकील हैं। इस केस के अंदर अमजद परवेज साहब जो कि पीएमएलएन के लॉयर हैं, इनके तमाम केसेस में हाजिर होते हैं नून लीग के। ये सारे जो थे, मैं खुद भी जब अदालत गया तो तब भी देखा कि अमजद परवेज साहब भी पेश होते हैं नून लीग के लिए, ये सारे करप्शन के केसेस में उनको डिफेंड करते हैं। उनको इलेक्शन कमीशन ने वकील अपॉइंट कर दिया जी, और इमरान खान पर झूठा मुकदमा बनाकर और जज हुमायूं दिलावर को
डिप्यूट करके इमरान खान को सजा दिलवाने का मुकम्मल प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। अदालत का जो रवैया है वो काबिल मजम्मत है। क्या अदालतों को ज़ेबत देता है कि वो इस तरह का रवैया इख्तियार करें? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जिस केस पर इतराज आ जाए, इस केस का जज खुद इस केस से अलहदा कर लेता है खुद को, लेकिन यहां ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। एक इलेक्शन हारने के खौफ से इस मुल्क से कानून और ज़वाबित बिल्कुल ही खत्म कर दिए गए हैं। अदालत से गुजारिश है कि हमारी दरखास्तों पर समाअत फौरी तौर पर फिक्स की जाए और हुमायूं जज दिलावर से हमारा केस ट्रांसफर किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हमारी दरखास्त है कि वो फौरी एक्शन ले। क्या ये सारी साजिश सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए की जा रही है, ताकि अपनी मर्जी का इलेक्शन करवाकर अपनी मर्जी की हुकूमत लाई जाए, जो कि फेयर तरीके से लाना तो नामुमकिन है। अब 20 रुपए पेट्रोल में जब आप इजाफा करेंगे, एक दिन में 20 रुपए इजाफा कर दिया इस हुकूमत ने पेट्रोल में, आप सोचें जरा। उसके बाद ये इलेक्शन में जा सकते हैं? लोग तो जूते मारेंगे जो जाकर इनसे कहेगा जी हमें वोट दो, वोट दो। आप सोचें जरा, ऐसे तो नहीं मरी में खामोश। अब कहां है? और मीडिया मैनेजमेंट चेक करें। अब ना आपको उस तरह महंगाई मिलेगी। 2 रुपए पेट्रोल महंगा होता था इमरान खान के दौर में, कहते थे महंगाई बम गिरा दिया, महंगाई बम गिरा दिया है, तबाही कर दी है, इसलिए हुकूमत आई थी, ओहो महंगाई मुकाओ मार्च। अब 2 रुपए नहीं 20 रुपए 10 गुना इजाफा किया है, लेकिन आपको उस तरह से नजर नहीं आएगा मीडिया बोलता हुआ महंगाई के हवाले से। एलपीजी की कीमत, सिलेंडर कितना महंगा हो गया जी, फी किलो कीमत कहां से कहां पहुंच गई। हर एक के घर में तो गैस नहीं आ रही, वो जिनके घरों में कनेक्शन है वहां नहीं आ रही, तो बाकी तो ज्यादा पाकिस्तानियों के पास तो कनेक्शन भी नहीं है गैस का, तो वो तो जो गैस इस्तेमाल कर वो महंगी होती चली जा रही है। हर जगह महंगाई का तूफान है, लेकिन बेशर्मी की बेशर्मी है। तो इनको पता है जनाब इलेक्शन हमने इमरान खान को माइनस किया होना है, तरीके इंसाफ को तुम्हारे मुकाबले में हमने दोबारा फिर आकर बैठ जाना, हमें गारंटीज दी गई हैं, इसलिए हम ये महंगाई बम गिराते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब इसलिए इमरान खान को माइनस करना है और 90% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान से कोई वकला नहीं बताया। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि सियासी इस्तेहकाम कायम किया जाए, और ये तभी मुमकिन है जब इंसाफ हो और इंसाफ होता नजर भी आए। अब जनाब सुप्रीम कोर्ट में ये रात को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुबह खबर आ गई कि सुप्रीम कोर्ट में जो इनकी दरखास्त पहले गई थी उस पर बेंच बन गया है। अब बहुत से लोग इतराज करेंगे जी बड़ी जल्दी बेंच बन गया। ये बेंच अगर ना बनता तो नीचे तो वैसे फैसला हो जाना था, उसके बाद फायदा क्या था। और ये कोई मामूली बात नहीं है, 180 से ज्यादा केस है। अब मैं देख रहा था इमरान खान साहब के शदीद नाकदीन जो बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं वो ये रिपोर्ट करने पर मजबूर हैं कि जी इनमें से कम 150 केस तो जाली हैं, यानी 140-45 180 ज्यादा केस हैं, उनमें से 140-45 तो वैसे ही जाली हैं, बाकी तो चलो छोड़ दीजिए। इमरान खान साहब के नाकदीन की बात बता रहा हूं मैं आपको। वो कहते हैं जी 4-5 केस ही होंगे जिनमें कोई जान है या जो बनते हैं, उनके ख्याल से, इमरान खान साहब के नाकदीन के ख्याल से कि 4-5 केस ही हैं जो बनते हैं। तो क्या आप ऐसे शख्स को जो वज़ीर-ए-आज़म भी रहा है, जो किसके करोड़ों वोटर्स हैं, उसके लिए आप कहेंगे नहीं 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 जनाब कुछ नहीं, और उसके तो केस जिस तरह चलाया जा रहा है इस तरह नहीं होता। ये छुट्टियां जब आती हैं तो कत्ल के दहशतगर्दी के मुकदमे जो हैं जनाब वो छुट्टियों में नहीं सुने जा रहे होते। यहां पर इमरान खान का तोशा खाना का घड़ी का केस जो है ना जी वो आपने सुनना है और उसको जल्द से जल्द सजा देनी है। अच्छा, अब आप ये देखें कि शुएब शाहीन ने कहा जी अब जज हुमायूं दिलावर को मुतसिब होने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। खान साहब का जो भी वकील इस केस में पेश होता है वो सबसे पहले उस वकील के खिलाफ ऑब्जर्वेशन देते हैं। कई वकला के खिलाफ जुबानी, बैरिस्टर गौहर ख्वाजा इसके खिलाफ तहरीरी ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं, अंदाजा लगाएं आप। और जो कुछ हुमायूं दिलावर के हवाले से सोशल मीडिया पर हो रहा है वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो क्या क्या गाने बने हुए हैं, उनमें गालम गलोच हो रही है और गालियाँ दी जा रही हैं। उफ तौबा, लानत और गालियाँ सोशल मीडिया पर वायरल हैं इस वक्त। ऐसी वीडियोज़, ऐसे बाकायदा गाने बन गए हैं। अच्छा जी, फिर इसके साथ जनाब अली शेर अफजल मरवत ये जनाब जज्बाती हो गए, और पहले भी ये हो चुका है कि अदालत में कहा गया जी आपको इसीलिए लाया गया है, लगता है कि आप इस तरह से जज्बाती हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी लगता है आपको भी इसीलिए लाया गया सिर्फ इमरान खान को खिलाफ फैसला देने के। उन्होंने साफ वही उधर ही जवाब दिया, वही बात कि शट अप। जब जज ने कहा तो आगे से जवाब आया यू शट अप। ये तो हमारे जज साहब का हाल हो गया। अच्छा जी, इसके साथ साथ जनाब ये बात कि सिर्फ सारा कुछ इसलिए है कि जी इमरान खान को सजा दी जाए, फिक्स्ड सारा मैच है और इसको तेजी से अंजाम को पहुंचाना है, और मुकदमे के इख्तियार समाअत समेत बुनियादी नुकात का भी फैसला आना बाकी है। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ जज हुमायूं दिलावर जिसने चेयरमैन इमरान खान के गैर कानूनी अगवा और गिरफ्तारी के दौरान फर्द जुर्म आयद की, इसका तासुब अयां होता जा रहा है। यानी इमरान खान साहब गिरफ्तार थे और सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, उसके दौरान फर्द जुर्म आयद कर दी थी। इतना तेज था, वहां बुलाकर इनको बुलाया गया था, वहां बिठाया गया था, वहां पर फर्द जुर्म आयद करवा दी गई थी गिरफ्तारी के दौरान।
और यह भी कहा है जी शुएब शाहीन साहब ने कि यह भी पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया होगा कि अदालती छुट्टियों में कभी किसी मुल्जिम का ट्रायल नहीं होता, लेकिन यहां जज हुमायूं दिलावर मुख्तदर हलकों की आशीर बात के साथ हर हाल में ट्रायल मुकम्मल करना चाहते हैं और अता तारड़ भरपूर तरीके से इसी तगोदो में लगा हुआ है। लोअर जुडिशरी के साथ मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक भी इंसाफ की फराहमी में रुकावट में हिस्सेदार हैं। ये आप देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है। अच्छा, अब जनाब आखिर में आप ये सुन लीजिए कि सीनियर सहाफ़ी वो बेचारे भी अब पाकिस्तान क्या आएंगे। साबिर शाकिर साहब देखिए ये उन लोगों में हैं जिनके लिए इतनी मुश्किलात हैं। साबिर शाकिर साहब कहते हैं जी क्या फैसला हो चुका, तोशा का फैसला हो, यानी ते वाओ शीन हे लिखा है इन्होंने, ते वाओ शीन हे का फैसला लाहौर से लिखकर पहुंचा दिया गया है, बस ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करना है। अब ये लाहौर से शायद इनका नून लीग की तरफ इशारा है। बहरहाल ते वाओ शीन हे तोशा का फैसला लाहौर से लिख कर पहुंचा दिया गया है, बस ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करना है। और एक ऑप्शन यह भी रखा गया है कि फैसला यकतरफा तौर पर जारी कर दिया जाए, बाकी बाद में देखा जाएगा कि बगैर सुने हुए बस फैसला सुना दें, कर दें, देखा जाएगा यहां पहले कौन सा कानून आइन है, धौंस धमकी धांधली चल रही है, चलती रहे, बाकी बाद में देखा जाएगा, बस फैसला सुना दें बगैर कार्रवाई पूरी किए कानूनी। ज्यादा से ज्यादा अपील होगी, इसे भी गो स्लो प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। क़य्यूम आज भी मौजूद है, ठीक है जी। और 16 माह से रुका काम 8 दिन में करने की कोशिश, फैसले का फोरेंसिक करवाया गया तो ट्रेल भी मिल जाएगी, ये दावा कर रहे हैं साबिर शाकिर साहब। और ये कह रहे हैं जी आज भी वो जज मौजूद हैं जिनको फ़ोन किया जाता है और वो फ़ोन पर बताते हैं जी बिल्कुल ठीक है फैसला देंगे जो आप कह रहे हैं। यानी उनसे ये शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब ये किया करते थे, जजेस को फ़ोन करके, उनको फ़ोन करवा के वो ऑडियो सामने आ गई थी कि जी ये फ़ैसला देना है और इतनी सज़ा देनी है, और वो उस तरह से होता था। तो वही काम अब भी हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।